Hello, everyone. So today we have Dipanjali with us. She is one of my favorite गर्भ संस्कार client और a friend of mine जो मुझे गर्भ संस्कार journey के time पे मिली. She is an amazing singer. वो अपने बच्चे को रोज सुनाती थी एक lullaby जिसका experience वो आज आप लोगों से share करेंगी. And she's a CS and a lawyer by profession. So thank you Dipanjali. आप फॉर योर टाइम. आई नो बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है. uh, आपका बेबी अभी बहुत छोटा भी है. एंड थैंक यू आप टाइम निकाल के सबके लिए आए टू शेयर योर गर्भ संस्कार जर्नी विद अस. Thank you so much, Amrita. Thanks for the introduction. That was lovely. And thank you so much for having me here. I am just thrilled to be here with you today. Thank you. सो दीपांजलि कैसे हो आप? हाउ हैव यू बीन? Amrita, first of all, we are meeting after a long time, so I'm very Yes. excited to see you because आपकी जो voice एक हमारे कानों में पिछले 9 महीने से जा रही थी, that was very soothing, very calming experience. So you as a person, I love your personality and that aura you have, which even reflects during your online session. So I'm thrilled to be here with you today. And as far as my motherhood is concerned, I'm now a mother of 8 months old. पता ही नहीं चला इतना बड़ा हो गया 8 months old हो गया, बट हाँ स्टिल बच्चे को छोड़ के आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड आई थिंक इट इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू लीव हिम फॉर दिस लॉन्ग. सो बट यस, आई थिंक दिस इज वर्थ इट. इफ मेरे एक्सपीरियंस से किसी एक दो मदर को भी हेल्प होगा, सो दिस एंटायर टाइम इज वर्थ इट ऑफ दैट. लेट्स होप इट रीच टू मेनी पीपल, है ना? ट्रू ट्रू. यस. सो कैसी लाइफ चेंज हुई दीपांजलि आफ्टर बिकमिंग अ मदर? Amrita, honestly, 360-degree change है. Life is like upside down. But there are number of changes. As in, this is on a lighter note, but yes, काफी change आते हैं. If I have to break it into phases, I would say pregnancy में जो changes आपके body में आई मीन फिजिकली आते हैं, देन मेंटली आते हैं, एंड इमोशनली Yeah. आपकी बॉडी में बहुत आई मीन in your personality a And lot I of know changes कि arise. what you have been through. मतलब कितना कुछ था during True. that journey. So वो हमें कभी पता ही नहीं होता है कि इतना कुछ हो जाएगा, बिकॉज एक केयर फ्री लड़की, एक कॉलेज लाइफ, एक देन ऑफिस से आए और घर पे और बस ठीक है सब हो गया, देन आपका मैरिड लाइफ शुरू होता है. दैट आल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंजेस. एंड देन मदरहुड तो इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट स्टोरी, लाइफ स्टोरी. बट हैविंग सेड दैट, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. इससे ब्यूटीफुल जर्नी कुछ नहीं हो सकता है. लाइक आई थिंक women has to play multiple roles in her life, right? पहले वो एक बेटी होती हैं, वाइफ बनती हैं, किसी की बहू बनती हैं, and then माँ. But this motherhood And I is the think most beautiful I think phase. कि माँ कहलाना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है इस दुनिया I में. swear. To be called as a mother. True. So this is the most beautiful journey. थोड़ा टायरिंग है, थोड़ा एग्जॉस्टिंग है. आप अपने आप को भूल जाते हो, completely forget yourself. कुछ ध्यान नहीं रहता है कि हमारा भी कुछ है वजूद. बट that is what the beauty is, right? You become so much, मतलब आप सिर्फ you're giving to the baby. After forgetting yourself, you're just giving everything to your baby. So this is what the selfless love is. And motherhood ही हमें ये realize कराता है that a woman has so much of potential, so much of strength in herself, which we never knew. हमें कभी पता ही नहीं होता that a woman can create a whole new human life. Exactly. मतलब हमारा बॉडी में इतनी क्षमता पावर है. है, क्षमता है, वो हमें बस इस वक्त ही रियलाइज होता है. तो आई मीन दिस इज सो मैजिकल. मैं नेचर का, गॉड का बहुत बड़ी फैन हूँ इस चीज में, दैट वो बच्चा जो इतना सा एक राइस ग्रेन के जितना होता है और वो बड़ा 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 होते होते पूरा 3 kgs का ह्यूमन टर्न हो Human. जाता है. So this is just a very mesmerizing fact, and I'm truly thankful to God for this blessing. Wow. और सोचो भगवान ने सिर्फ एक लेडी को ये क्षमता दी Exactly. कि दैट वो क्रिएट कर सकती है. True. तभी मतलब देवी इज द क्रिएटर. That's true. सो ब्यूटीफुल. सो अभी लाइफ कैसा चेंज हुआ आपका आफ्टर दिस? Hanji. So I think I would like to bifurcate this into phases. So as soon as I got to know that I'm pregnant,
सो प्रेगनेंसी के दौरान जितने जो जैसे आप भी बताते थे और जितना हमने भी पढ़ा है दैट आई मीन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड एचसीजी बहुत सारे जो हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं वो पूरा आई थिंक अपसाइड डाउन कर देते हैं क्योंकि इतने सारा ब्रेन रिवायरिंग हो रहा होता है एंड एज यू ओनली यूज्ड टू टेल अमृता दैट ऑर्गन्स आर आल्सो मेकिंग स्पेस फॉर द यूट्रस फॉर द बेबी एंड हम इमोशनली एंड फिजिकली इतने टायरिंग और एग्जॉस्टिव होते हैं एंड having having all these changes in our body, we still have to do the I mean manage the entire household or whatever your responsibilities are, right? And then my work was also very very demanding. Yeah, So I remember the time you used to take sessions from the office only. करेक्ट वो 9-10 आवर्स जो कि कभी 9-10 आवर्स होते ही नहीं है. So it always goes beyond in the corporate structure. So वो सारे रोल्स को उतना बखूबी निभाना वो मैं कर पाई अमृता जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड गर्भ संस्कार सेशंस बिकॉज एक माइंड में था कि गर्भ संस्कार सेशंस लेने हैं बट इतना ब्यूटीफुली वो एंड होगा आपके साथ वो जर्नी दिस आई नेवर न्यू एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर दैट. थैंक यू दीपांजलि. सो प्रेगनेंसी के जो चेंजेस की मैं बात करती हूँ सो हाँ ऑफिस के साथ मैनेज किया एंड देन डिलीवरी का मतलब डिलीवरी यूज्ड टू बी अ टबू फॉर मी कि कैसे होगा क्या होगा. But then when those 9 months ended and delivery ka din aaya, the D-Day. So us din, I mean, I got admitted at 6 a.m. in the morning. So Amrita, as you know, my pregnancy was throughout very smooth and good. I mean, nausea, of course, on the top tha. Entire 9 months I have puked every single morning. कोई ऐसा दिन नहीं था कि But I think you vomiting puked नहीं it. होता. I think you puked it happily. करेक्ट कोई ऐसा मॉर्निंग नहीं जाता था एंड आई मीन आई वाज वेरी वरीड कि जो मैं न्यूट्रिशंस थोड़ा बहुत ले रही हूँ जितना मैं टाइम मैनेज कर पा रही हूँ वो न्यूट्रिशन लेने का द एंटायर थिंग आई एम जस्ट प्यूकिंग आउट सो व्हाट इज माय बेबी गेटिंग बट यस अगेन यू गेव मी द स्ट्रेंथ कि उसको मिल रहा है डोंट यू वरी. एंड सिमिलरली माय गायनेक वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव एंड देन apart from nausea towards the third trimester I started फेसिंग सम प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ IUGR मतलब उसमें आपकी पूरी बॉडी पे बेइंतहा इचिंग होती है. I mean your foot soles, your arms, hands, fingers, oh my god, बेइंतहा itching and I was also facing insomnia. मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर में नींद आना बंद हो गई थी. 3 बजे तक 4 बजे तक मैं जाग रही होती थी एंड आई रिमेम्बर कभी आपको कोई नोटिफिकेशन जाती तो यू से स्लीप दीपांजलि अब आप सो जाओ फोन साइड में रखो स्लीप दीपांजलि बट आई जस्ट कुडंट स्लीप द एंटायर नाइट्स. बहुत मेरा दिन टायरिंग होता था पीसफुल भी होता था आपके सेशंस की वजह से लेकिन रात में नींद आती थी वो इंसोम्निया से और लास्ट में जो ये इचिंग वाला प्रॉब्लम हो गया था उसके बाद आई थिंक डॉक्टर हैज एडवाइज टू गो फॉर द सिजेरियन. Otherwise मतलब I was very adamant कि नहीं आप normal करो and then they tried also. I mean 9.5 hours of labor I had survived just because of your guidance. जो आपकी breathing techniques थी जो प्राणायाम आप सिखाते थे during our course and then prenatal yoga हमने किया. So 9.5 hours मैंने वही सब किया. I had also made a playlist basis your suggestions. तो वो बजरंग बाण बजरंग चालीसा ओम नमः शिवाय chanting जितना भी सब मंत्रास मैंने वहाँ पे लेबर रूम में लगा के रखा था एंड मेरे पार्टनर भी वहीं थे सो वी वर जस्ट देयर टुगेदर. हाँ जी वी वर जस्ट डूइंग द चैंटिंग एंड after 9.5 hours जब नहीं dilate हुआ so they were like we couldn't take more risk now you have to go for the cesarean. Yeah, so that's how the delivery ended and postpartum भी you were there. I mean obviously postpartum में challenges इतने बढ़ जाते हैं but I think initially if we survive those 40 days and I think 2-3 months then it is still easy. So breastfeeding established karna this that challenges were there but thanks to the sanity you had provided Amrita thanks to those techniques and pranayams which I still follow. I mean because that will stay with you forever. ऐसा नहीं कि वो 9 months के जर्नी में आपने सिखाया और खत्म. That are still there with us and जो उसके results हैं you can still see, right? Yes, definitely I can witness this the results in my child. मेरे husband so और मैं this comes to another question कि क्या benefits हुआ आपको गर्भ संस्कार से? बेनिफिट्स अमृता एज आई मेंशन ट्रेमेंडस हैं. गर्भ संस्कार का कॉन्सेप्ट मुझे
मुझे पता चला था लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड, सो ठीक है, एज पार्टनर्स वी बोथ डिसाइडेड दैट वी विल गो अहेड विद गर्भ संस्कार, ऑल्दो एक बहुत सारे डायलेमा था वेदर ड्यूरिंग, आई मीन along with such busy schedule कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट आपने वो बहुत इजी बना दिया था, बहुत इजी. आई जस्ट टेल दिस टू द ऑडियंस आल्सो कि अमृता, इवन इफ यू मिस एनी सेशन जो हमारा पूरे मॉम्स कम्युनिटी के साथ होता था, यू यूज्ड टू गिव अस 1-to-1 सेशंस आल्सो. सो क्या क्वेश्चन है वो भूल गई. नहीं, सॉरी. तो कैसा, हाउ डिड यू कनेक्ट विद अस, मतलब Yes. So I got to know about Garb Sanskar from, I think, social media somewhere. But then my husband told me that he is having a very close friend or a known person like who is taking these sessions. So I was like, ठीक है, जब हम conceive करेंगे तब देखते हैं. And वो सब कुदरत ने एकदम back to back बना के रखा था हमारे लिए. That I conceived. और उससे 2 दिन पहले ही मैंने आपसे बात की Join थी. उससे 2-3 दिन पहले ही हमने सेशन स्टार्ट किया था, एंड दो सेशंस वर रियली हेल्पफुल, वर सो इम्पैक्टफुल. आई वाज मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गया था उस वक्त ना, जो जितने इतने बॉडी में जो and चेंजेस first चल रहे trimester थे. is all हाँ, about shift in hormones, करेक्ट करेक्ट. lot of hormonal imbalances. दैट्स ट्रू. एंड वहां पर जो मुझे उस वक्त सपोर्ट मिला ना, दैट वाज कमेंडेबल. एंड आई थिंक विद दिस आई वुड रिक्वेस्ट, जो भी गर्भ संस्कार सेशन हमारी मदर्स प्लान कर रही हैं, प्लीज डू इट एसएप. आई मीन, डोंट वेट फॉर द सेकंड ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर. दिस शुड बी रादर डन एट द प्लानिंग स्टेज Frequent. ओनली. एट द प्लानिंग स्टेज. I mean, I think there is a saying of Vivekanand ji also. सुधार बीज में, हाँ जी. कि सुधार बीज में होता है राइट राइट राइट. प्लान. तो वो प्लानिंग स्टेज में ही हमें ज्वाइन कर लेना था, बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू कनेक्ट विद यू एट द राइट टाइम. सो मैंने आई थिंक डे 1 से आपके साथ कनेक्ट वो रखा था. सो माय हस्बैंड टोल्ड मी एंड आई कनेक्टेड विद यू, एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगेन. बट आपसे दीप्ति दी से बात करके, एंड दोज इनिशियल सेशंस वर सो इम्पैक्टफुल, वर सो हेल्पफुल अमृता, दैट आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दीज सेशंस. एंड उस वक्त जो बिकॉज आपको बहुत छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है, because of the hormonal imbalance of course. Mood और swings. उस वक्त ये चीज किसी से शेयर Share करना, and the moms Someone being community, correct, just to hear us, just to understand us, so you were always there, Amrita. I'm so thankful for that. And the moms community का platform which you have provided, so वो उतना भी कहना कि हाँ, I am also going through the same phase जो हमसे हो रहा है. For example, I mean, I never heard कि itching भी होता है कभी प्रेगनेंसी में, बट यू योरसेल्फ हैड एक्सपीरियंस दैट. सो वो एक बहुत ब्रीदर होता है फॉर अ न्यू मॉम. And क्या changes and क्या beautiful experiences you are having with your baby right now? करेक्ट. सो बहुत सारे ये कुछ मैजिकल मोमेंट्स कह लो, या कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है जो मेरे बेबी में आई है ड्यू टू गर्भ संस्कार. सो how to describe all that. Lullaby वाला. हाँ जी. So Amrita, as my husband and I both are religious and spiritual, and we do sing together. So हम लोग pregnancy में बहुत सारे jam session, musical jam sessions करते थे. So because मैं enchanting आपके साथ भी कर रही थी during the गर्भ संस्कार sessions, right? And apart from that, my husband and I used to wake up by 7:15, and we used to do this chanting for good 1 hour. You have been reading Bhagavad Gita. Correct. So you both. You Yes, told me. yes. We started with Bhagavad Gita, and we used to enchant for a good 1 hour. Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, and then Gayatri Mantra 108 times. So And husband should also play some good role during the definitely, he also deserves. As I was saying, my husband and I both are religious and thoda spiritual kind of person. So I was already doing my Garb Sanskar sessions and enchanting and pranayam, breathing techniques, etc. with you. And apart from that, from day 1 only, my husband and I also used to enchant early in the morning. Whenever we wake up, we used to wake up like 7:15. So for good 1 hour, we used to enchant Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Gayatri Mantra. And उस दिन जो कुछ स्पेशल डे है तो like हम Ekadashi or something. करेक्ट. सो वो हम जरूर एंचैंट करते थे. वी आल्सो स्टार्टेड विद भगवद गीता सेशंस. I remember आप मुझे बताते थे आज हम दोनों ने ये पढ़ा. करेक्ट. एंड ही वाज सो डेडिकेटेड कि हम छोड़ते भी नहीं थे. इवन इफ वी हैव टू गो टू अ पार्टी और अ फंक्शन, आई वुड रीड इट इन द कार, and he would make me understand, or he would give some examples because he is a big fan of
शिवा एंड कृष्णा एंड भगवत Wow. गीता, सो वो हम लोग छोड़ते नहीं थे. बहुत इम्पोर्टेंट है हस्बैंड के लिए भी करेक्ट to be करेक्ट there in करेक्ट, pregnancy, right? दैट्स ट्रू. वो इजी हो जाता है जर्नी एंड बोरिंग नहीं लगता, ऑफ I think कोर्स. because husband is a person who is most closest to the दैट्स ट्रू. mother, That's true. right? And that's how the baby would also connect with the father, because हमको वो एक fortunate बनाया है भगवान ने, but पिता को तो ऐसे ही connect करना पड़ेगा so that the baby would He was recognize also his doing the voice. womb talking. You told me Right, that I right. suggested you for राइट. गर्भ संवाद संवाद. आपने जो हमें बताया था, सो उसके बाद से मैं उससे ही बातें करती रहती थी. आपने मतलब इवन ऑफिस स्टफ आई यूज्ड टू टेल हिम कि आज मेरा Wow. ये मीटिंग है, Wow. आज ये है. Whenever I used to go to the park, I used to just tell him, okay, now we are crossing a shoka tree. Now this is a neem tree. This Now, that. what kind of a changes after doing everything? What changes you see in him right now? So I In think your Amrita, baby? yes. I mean, I think I am yet to see a lot of changes because जो हमने किया है, I'm sure उसका सब Yeah. results आएगा बच्चे में. And अभी के लिए I really get a lot of compliments that your baby is really calm. Wow. मतलब जो बच्चे काफी क्रैंकी हो जाते हैं या इनकंसोलेबली रोते हैं, टचवुड नॉट इवन ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन आई हैड नॉट एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ थिंग. सो ही इज काम बिकॉज आई थिंक म्यूजिक आल्सो मेक यू काम, Wow. एंड वी हैव डन दिस फ्रॉम डे वन. हम लोग फ्री होते थे तो म्यूजिकल सत्संग करते थे, रात को 12 बजे करते थे बिकॉज हस्बैंड यूज्ड टू कम म्यूजिक का लेट. इतना ब्यूटीफुल इम्पैक्ट करेक्ट. बताया गया है प्रेगनेंसी में. मतलब इट वर्क्स ऑन योर डिफरेंट चक्रास ऑफ योर बॉडी. सोचो बच्चे पे कितना अच्छा इम्पैक्ट होता होगा, जो एक क्लासिकल म्यूजिक का एक मदर पे इतना अच्छा इम्पैक्ट होता है. दैट्स ट्रू. सो आई नो. सबसे बेस्ट बात है आप दोनों इतने अच्छे सिंगर हो, सो आपके बच्चे में तो वो शांति आनी ही आनी है. दैट्स ट्रू. एंड गर्भ संवाद हमने कंटिन्यू रखा, सत्संग हमने कंटिन्यू रखे जितना भी टाइम मिल पाता था. एंड आई थिंक इवन पोस्टपार्टम अमृता, देयर हैजंट बीन इवन अ डे, कोई एक दिन भी नहीं गया जब मैं उसको गाना गा के नहीं सुना रही हूँ. He sleeps only after listening to my voice or my husband's voice. And इससे आई थिंक मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट भी याद आया दैट वंस मतलब एक दो बार मेरा थ्रोट बिल्कुल गॉन था. आई वाज नॉट एबल टू इवन अटर अ वर्ड. And he got so cranky and so upset that why are you not singing? Go sing it. And he was just not able to sleep. मुझे बहुत टूटी फूटी आवाज में गाना पड़ा so that वो सो जाए. So I think positive or negative, but yes, these are the impacts. And then multiple impacts are there. Apart from that, एक हम because as I mentioned कि गायत्री मंत्र रोज एक chant करते थे. तो अमृता, ट्रस्ट मी, नो मैटर हाउ क्रैंकी ही इज, कोई वैक्सीनेशन डे है, कोई बैड कोई अच्छा दिन सपोज नहीं है, नो मैटर हाउ क्रैंकी ही इज, as soon as I he's unwell that day. unwell also, I mean जितना भी कभी unwell है, कभी cranky है, कभी नहीं Some उसको low अच्छा days. लग रहा है, some low days, right? I would only chant गायत्री मंत्र and he is absolutely calm. अगर हम supposedly बस में है, फ्लाइट में है, कार में है, we have to reach somewhere and he's just getting very cranky due to one or another reason, I would only chant Gayatri Mantra in my voice and he gets absolutely calm. And this is my ACE card. I don't use it every day because otherwise uska value nahi rahega. This is my ACE card and sometimes only I have to use it, but this is magical. Wow. And as you only suggested to have one lullaby, just pick up one lullaby or bhajan and sing it to your baby every day. So I used to do that. कि अगर मुझे supposedly टाइम नहीं है, आई एम जस्ट एंडिंग माय ऑफिस, तो मैं वो फोन में बजा के अपने काम करती रहूंगी, मिल्क बना रही हूँ या कुछ खाना बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ. एंड देन व्हाइल टेकिंग शावर आई यूज्ड टू ओनली सिंग दैट lullaby if I'm going somewhere. So the first bhajan in my car would be that. So now he connects with that lullaby so much कि अगर किसी दिन वो नहीं सो पा रहा है, मेरे सारे attempts fail हो गए हैं, the last resort is again that lullaby and he would fall asleep. In fact, before coming to the session, वो नहीं सो पा रहा था and I had to just use that trump card and it happened. So I'm so thankful to these small tips and tricks जो मुझे नहीं लगता है कि कोई और बता पाएगा. So how did pranayama help you to overcome जो भी आप उस टाइम पे आपके मूड स्विंग्स थे, या फिर व्हाट, सिंस यू आर अ वर्किंग मदर, राइट? Correct. तो ऑफिस भी होता था, हाउस होल्ड क्योर्स भी होता था, then you have to see your baby, then the nausea thing was there, but That's you were very regular with the pranayamas, the breathing practices. So how did it help?
Amrita, I think the credit goes to you only because the sessions were so interactive, so impactful that I used to look forward to the next sessions कि कभी मुझे next आपकी आवाज सुनने मिलेगा and those sessions करने मिलेगा. नहीं, ब्रीदिंग जब आप खुद मतलब हाँ जी. करते थे, इट यूज्ड टू काम योर माइंड. That's true. That's correct. So breathing, Amrita, even my husband is very spiritual and he does meditation every single day. And he used to tell me to do that, but I never had to, I never picked it up. But when you told us and when you taught us all those pranayams and breathing technique, वो absolutely husband सही कहते थे, ऐसे वो सब stress गायब हो जाता है. सब कुछ सब कुछ छोटा लगने लगता है जो हमें इतना मेजर लगता था. सो वो प्राणायाम्स एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स रोज मैं करती थी अगर घर पे नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू सम रीजन, देन पार्क जाके मॉर्निंग वॉक में पार्क में बैठ के मैं करती थी. कुछ मुझे नहीं पता होता था आसपास मेरे क्या चल रहा है. व्हाइल सिटिंग इन द पार्क आई एम जस्ट डूइंग द प्राणायाम्स. सो आई वाज वेरी कंसिस्टेंट विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हिच यू टॉट अस एक्सेप्ट मेडिटेशन. मेडिटेशन में थोड़ा सा टाइम लगता था But I think सहज. during the sessions only you are करेक्ट doing करेक्ट meditations. करेक्ट. मेडिटेशंस मैंने आपके साथ सारे सेशंस में की हैं और इतनी इम्पैक्टफुल और इतनी मैजिकल होती थी वो मेडिटेशंस दैट यस एवरी वन शुड फॉलो दैट. बट अभी भी इतने स्ट्रेसफुल लाइफ में नहीं कर पाते हम. पोस्टमार्टम तो नहीं हो पा रहा है बट these were magical. And pranayams, breathing techniques immediately आपका सब स्ट्रेस फ्री कर देता है, शांत कर देता है. And breathing techniques had helped me throughout labor. I had survived that labor because of those straw techniques and सारा breathing technique जितना आपने बताया था. So that was really helpful. और अभी कैसा चल रहा है postpartum journey? Postpartum is also absolutely fine. No, I mean, no wonder my baby is keeping me on the toes. But again, that's the beauty of being a mother कि आप सब अपना भूल के सिर्फ उसको time देते हैं. अब I have to now join back my work. The days are very near. My maternity leave is getting over. So थोड़ा सा उसका stress अभी चल रहा है मेरे mind में, to be very honest, अमृता, कि join back करना है उसे कैसे मैं छोड़ के जाऊं. आई मीन सपोर्ट सिस्टम सब होते हुए भी यू कांट इवन एक बीइंग अ मदर. आई डोंट नो इफ आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू कनेक्ट राइट. इवन इफ इट इज योर मदर, आपको थोड़ा हेजिटेशन रहता है कि कैसे छोड़ के जाएं विद अ नैनी और मदर इन लॉ. सो आप इन फैक्ट कुड यू हेल्प अस देयर आल्सो, गाइड सम टिप्स एंड ट्रिक्स अमृता प्लीज. So दीपांजलि, एक ही चीज है, देखो, इट डज नॉट मैटर कि आप कितने टाइम के लिए बच्चे के साथ हैं, बट कितने 100% उस टाइम के लिए बेबी के साथ हैं, दैट मैटर्स. तो दीपांजलि, आप ऑफिस जा रहे हो, आप उससे अच्छे से मिलके जाओ, उसको बताओ कि बेबी मामा ऑफिस जा रही है, विल बी बैक. एंड जब आप वापस आ रहे हो, बी विद द बेबी, डोंट लुक एट फोन, डोंट डू द अदर थिंग, जस्ट बी विद द बेबी. वो क्वालिटी टाइम जो आप Quality बेबी time. के साथ स्पेंड करते हो ना, दैट मैटर्स. Right. एंड दैट इज सेम फॉर द मदर्स हु कैन नॉट ब्रेस्ट फीड. चाहे आप उसको टॉप फीड ही दे रहे हो, बट आप कितने प्रेम से उसको दे रहे हो, कितने भाव से उसको पिला रहे हो, दैट मैटर्स द मोस्ट. That's true. अगर आप किसी कारण से नहीं भी पिला पाते, कुछ मदर्स दे कैन नॉट फीड द बेबी, तो उनके लिए वो टॉप, मतलब देयर इज वन क्लाइंट ऑफ माइन ओनली, वो नहीं करा पा रहे थे. तो मैंने उन्हें बोला कि जितना भी आप उसको टॉप फीड भी दे रहे हो, उसको उतने प्रेम से दो, उसकी आंखों में देखो, उससे बात करो, उसको टच करो व्हेन यू आर फीडिंग द बेबी. That's beautiful. ठीक Yeah. है, तो that only matters. आप जाओ, just be with them, and your baby will admire you for being a strong mother. That's true. You have to show a good example कि yeah, you are a strong independent mother. Sure, Amrita. ना? That's So beautiful. just be guilt free about that. कोई अपने मन में कोई वो मत डालो, and you have to make your baby strong. Correct, correct. And we have to set that example also, ना, that मतलब वो struggle या वो सब कुछ आपसे ही Yes. सीखता है. So you have to be Yes. the role model. Yes, Correct. yes. हो जाएगा सब, एंड बहुत पॉजिटिव अप्रोच से जाओ कि माय बेबी विल बी रिलैक्स, एंड ट्रस्ट मी, इट रियली वर्क. So I अपने think अब जब जा रहे हो तो उसको अपने दिल में रखो, बट जस्ट ट्रस्ट इट, और पॉजिटिव उससे जाओ कि बेबी विल बी रिलैक्स, बेबी विल बी कंफर्टेबल. एवरीवन जो भी उसके आसपास है वो उसका अच्छे से ध्यान रखे. हाँ जी, हाँ जी. गो विद दैट ट्रस्ट. Okay, I think it is all about the mindset, Yes, right? yes, जो yes. आप ये पहले भी बोलते थे. So I think this is all mindset which we still have to follow during the postpartum phase. True, Right? very true. Thanks. Amrita. That's right. ठीक है, so it was an amazing conversation with you, Dipanjali. I think I also said my heart out, and आपने भी पूरा, Sure. you said it all.
So thank you so much. Just say I it. would I'll definitely recommend this to, highly recommend this to every mother who's in the planning phase or who has even conceived. ज़्यादा मत सोचिए, please do this, and वो एक संस्कार ही डालेगा हमारे बच्चों में, and बहुत ज़रूरी है आजकल के कलयुग में बच्चों में वो संस्कार होना, एंड अपने धर्म के बारे में, एंड अपने संस्कृति के बारे में और सब कुछ पता होना।